दोस्तों, एक छोटी बेकरी खोलने के लिए कितनी मशीनें लगेंगी, कितनी उसकी लागत आएगी, कितनी आपको जगह चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, क्या गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम है जिससे आपको मदद मिल सकती हो, आर्थिक मदद या लोन मिल सकता हो, सब्सिडी मिल सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बेकरी की लागत के बारे में कि जहां आप अपना माल बना के उसको सप्लाई कर सकें। तो काउंटर सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सप्लाई वाली बेकरी की बात कर रहे हैं। तो हम लागत की बात करेंगे। तो लागत जानने के लिए हमें जानना होगा कि हमें किस तरह की मशीनरी चाहिए। तो दोस्तों, हम रिकमेंड करते हैं, यानी हम आपको सलाह देते हैं कि अगर आप एक छोटी बेकरी खोलना चाहते हैं तो आप एक 44 ट्रे के रोटरी रैक ओवन के सेटअप में जाएं या एक 88 ट्रे के रोटरी रैक ओवन के सेटअप में जाएं। तो दोस्तों, 44 ट्रे के साथ आपको कौन कौन सी मशीन लगेगी और 88 ट्रे के साथ कौन कौन सी मशीन लगेगी और उसका कितना लगभग आपके पास बजट होना चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 44 ट्रे का ओवन लेना चाह रहे हैं तो उसके साथ आपको 30 किलो का स्पाइरल मिक्सर यूज़ करना पड़ेगा। स्पाइरल मिक्सर क्या काम आता है? स्पाइरल मिक्सर से मेरी मैदा लगाई जाती है जो कि खमीर के प्रोडक्ट में यूज़ होती है, ईस्ट वाले प्रोडक्ट में यूज़ होती है। खमीर के प्रोडक्ट मतलब ब्रेड, बन, पाव और रस। तो इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें स्पाइरल मिक्सर की नीड होती है, डो नीडिंग के लिए, बेसिकली मैदा लगाने के लिए। उसके बाद मेरे को चाहिए प्लानेटरी मिक्सर। प्लानेटरी मिक्सर का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है केक या बिस्किट बनाने के लिए या केक की क्रीम को फेंटने के लिए। और प्लानेटरी मिक्सर से आप थोड़ी बहुत मैदा भी लगा सकते हैं, हालांकि वो मैदा लगाने के लिए, खमीर की मैदा लगाने के लिए नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों, अब ये दोनों मशीनों का क्या क्या साइज़ चाहिए। अगर आप 44 ट्रे का ओवन ले रहे हैं तो आपको 30 किलो का स्पाइरल मिक्सर अनफ रहेगा। वहीं 88 ट्रे के साथ आपको 50 किलो का स्पाइरल मिक्सर लेना पड़ेगा। ये 50 किलो में बता रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग लीटर में बताते हैं। तो ये 50 किलो का मतलब है 50 किलो सूखी मैदा, जो कि लगभग 125 लीटर का स्पाइरल मिक्सर होता है। वहीं प्लानेटरी मिक्सर आप 40 लीटर का ले सकते हैं, चाहे आप 44 ट्रे का सेटअप लगा रहे हो या आप 88 ट्रे का सेटअप लगा रहे हो। वहीं जैसे अगर आप ब्रेड बनाएंगे और रस्क बनाएंगे तो आपको उनकी स्लाइसिंग के लिए भी ब्रेड स्लाइसर चाहिए। तो अगर आप ब्रेड और रस्क दोनों बनाना चाह रहे हैं तो आपको डबल स्लाइसर लेना पड़ेगा। और वहीं अगर आप ब्रेड या रस्क दोनों में से एक ही चीज़ बना रहे हैं, दोनों की मोटाई सेम है, तो आप सिंगल स्लाइसर से भी काम चला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो भी आप सामान बना रहे हैं उसके सांचे आपको चाहिए होते हैं। जैसे हम दिखा रहे हैं, ये ब्रेड के सांचे हैं, इस तरह के रस्क के सांचे होते हैं, आपको इस तरह के सांचे चाहिए होते हैं। अगर आप 44 ट्रे के ओवन के साथ जाएंगे तो लगभग आपको 50 से 60 हज़ार के सांचे लग जाते हैं पूरा मोटा मोटा सब आइटम बनाने में। और वहीं अगर आप 88 ट्रे के ओवन के साथ जाएंगे तो आपको लगभग 1 लाख रुपए के सांचे लगते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको टेबल्स चाहिए जहाँ पे आप अपना काम कर सकें, बेकरी का काम कर सकें, बेकरी का डो तोल सकें। जैसे जब हम ब्रेड बना रहे होते हैं या टोस्ट बना रहे होते हैं तो डो को काट के तोलना होता है, तो उस प्रोसेस के लिए हमें 2 से 3 टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा हमें अपना सामान रखने के लिए, सामान ठंडा करने के लिए रैक्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम ब्रेड बना के उसको इमीडिएटली स्लाइस नहीं कर सकते हैं, हमें उसको ठंडा होने के लिए रैक में रखना पड़ता है, और वहीं स्लाइस के बाद पैक करने के बाद भी रैक में रखना पड़ता है। तो इस तरह से आपको रैक की रिक्वायरमेंट भी होती है। वहीं आपको वाटर सप्लाई की भी रिक्वायरमेंट होती है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप आरओ लगवाइए या आरओ जैसा ही पानी अपनी बेकरी में इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, ये हमने मोटा मोटा बात कर ली कि आपको इक्विपमेंट कितना लगेगा एक छोटे लेवल की बेकरी से काम स्टार्ट करने के लिए। तो अब बजट की बात कर लेते हैं। तो वहीं अगर आप 44 ट्रे के सेटअप के साथ जा रहे हैं, यानी 44 ट्रे का ओवन, 30 किलो का स्पाइरल मिक्सर, 40 लीटर का प्लानेटरी मिक्सर, डबल ब्रेड स्लाइसर और उसके जो ट्रे मोल्ड जो आप आइटम बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आपका बजट लगभग 6 लाख से 7 लाख के बीच में आएगा। इसमें आपका जीएसटी और सारे इक्विपमेंट का खर्चा, टेबल वगैरह जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, और थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। वहीं अगर आप 88 ट्रे के ओवन के साथ जा रहे हैं तो आपको लगभग 60 से 9 लाख के बीच में बजट चाहिए, जिसमें आपके सारे इक्विपमेंट और आपको थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने खर्चे की बात कर ली। तो दोस्तों, हम अलग अलग स्कीम की बात कर लेते हैं। जैसे पूरे इंडिया में एक स्कीम होती है जिसका नाम है PMEGP, और इस स्कीम में आप पूरे बेकरी का लोन ले सकते हैं।
साथ में आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल जाती है। ये सब्सिडी इतनी होती है कि आपका जो ब्याज होता है, जो बैंक को आपको ब्याज देना होता है, लगभग आपका 0 हो जाता है। यानी कि आपको गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देती है कि आप अपना ब्याज आसानी से उसके सारे कवर कर सकें। वहीं बिहार में भी मुख्यमंत्री की योजना है, वहीं खादी ग्राम उद्योग की योजना आप यूपी में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। वहीं राजस्थान में भी बहुत सारी कम्युनिटी स्कीम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, आप उनका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो उनकी अधिक जानकारी के लिए आप इन सब की वेबसाइट पे जाके अधिक जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको लगभग जगह कितनी चाहिए होगी। तो अगर आप 44 ट्रे का रोटरी रैक ओवन बैठाना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 60 गज जगह तो होनी ही चाहिए, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। उसमें आपके जो हमने मोटे मोटे इक्विपमेंट बताए वो सब बैठा के आप अपना रॉ मटेरियल और आइटम भी स्टोर कर सकते हैं। हालांकि हम रिकमेंड करेंगे कि आपको 60 गज यानी लगभग 500 वर्ग फुट ना होके लगभग 80 या 90 वर्ग गज हो, यानी 700-800 स्क्वायर फीट हो। वहीं अगर आप 88 ट्रे का सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो आपको लगभग 100 गज जगह काफ़ी रहेगी, जिसमें आपका सारा सामान, सारा रॉ मटेरियल, सारा इक्विपमेंट और सारा जो आप आइटम बनाएंगे उसका स्टॉक भी रख पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी लागत की बात, जगह कितनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट की स्कीम भी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें मैन पावर कितनी लगेगी, कितने आपको कारीगर रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये काम सैलरी पे लेबर से करवाना चाह रहे हैं तो, और अगर आप 44 ट्रे का सेटअप लगाते हैं तो दोस्तों अगर आप मिक्स आइटम बना रहे हैं और आप रस्क नहीं बना रहे हैं तो लगभग 4 से 5 लोग आपका काम कर देंगे। वहीं अगर आप रस बना रहे हैं तो आपको लगभग 5 से 6 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रस में आमतौर पर बाकी आइटम से लेबर ज़्यादा लगती है। वहीं 88 ट्रे के ओवन में भी लेबर की लागत लगभग सेम ही होती है, हालांकि 44 और 88 में 1 मैन पावर का अंतर आ जाता है। तो दोस्तों बड़े सेटअप का यही फ़ायदा होता है कि आपकी मैन पावर उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ती है जिस प्रपोर्शन में आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। वहीं हम बात करना चाहेंगे कि तो जो बेकरी का बिज़नेस है उसमें ठेका भी चलता है, मतलब कि आपने सेटअप लगा दिया, सेल करने की जिम्मेवारी आपकी है, लेकिन जो प्रोडक्शन का काम है वो ठेके पे किसी को दे देते हैं और लेबर मैनेज करने का काम उसी का होता है। तो ठेके में जो रेट चलता है वो सूखी मैदा के किलो के हिसाब से चलता है। जैसे रस बनाने में अगर आपका बड़ा सेटअप है, 88 ट्रे का सेटअप है, तो 10 से 12 रुपये पर केजी के हिसाब से आप ठेका दे सकते हैं पूरे लेबर का। इस केस में क्या होगा, जो आपका ठेकेदार है पूरे लेबर की सैलरी वो ठेकेदार ही देगा, सारे सेफ उसी के होंगे, आपको प्रोडक्ट तैयार होके मिलेगा, ईंधन का और बिजली का खर्चा आपका होगा और बेचने की जिम्मेवारी भी आपकी होगी। तो दोस्तों हमने मैन पावर की बात कर ली है, तो बेकरी के बारे में हमने मोटा मोटा समझाया कि आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितनी मैन पावर चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिलीवरी का सेटअप भी होना चाहिए। अगर आप खुद डिलीवरी नहीं करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, आपके पास डिलीवरी का सेटअप होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप बेकरी बिजनेस से जुड़े हैं या भविष्य में बेकरी बिजनेस खोलना चाहते हैं या आइसक्रीम बिजनेस खोलना चाहते हैं या शेफ़ हैं, तो इस यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। आगे भी हम इसी तरह की जानकारी रेसिपीज़ के बारे में या मशीनों के बारे में आपको समय समय पर देते रहेंगे। ये वाला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।